नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर के आए हैं जो इंजीनियरिंग सेक्शन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा जानकारी और लाभदायक रहेगी। सीरीज़ का जो आउटलाइनिंग करी है, इसमें कुछ सेक्शन इलेक्ट्रिकल का रहेगा, कुछ मैकेनिकल का रहेगा, कुछ पावर प्लांट का रहेगा, इक्विपमेंट एफिशिएंसी का रहेगा, साइकिल एफिशिएंसी का रहेगा। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा इन वीडियोस में। तो आज हम सबसे पहले हमारी फर्स्ट सीरीज़ का जो फर्स्ट एपिसोड है इंट्रो, बेसिकली ये इंट्रो है जो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के ऊपर है। इसमें हम काफ़ी कुछ आपको बताने वाले हैं जो बेसिक है, जो एसेंशियल है, सभी के लिए पता होना चाहिए। इसमें हम टॉपिक कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अभी इंडियन जनरेशंस और यूजेस की क्या कंडीशंस हैं, हमारी डिमांड कितनी है, कितना का हम लैग कर रहे हैं या लीड कर रहे हैं, कितना का हमारे पास एक्स्ट्रा स्कोप है पावर का। और सेकेंडली इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे व्हाट आर द वोल्टेज एंड करंट्स, है ना, ये क्या है बेसिकली। और उसके बाद पावर एंड इट्स टाइप्स। बहुत से लोग जो हैं पावर एंड इट्स टाइप्स में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड जो है, ये काफ़ी लंबी थ्योरी है इसकी। उसके बाद टाइप्स ऑफ लोड है, लोड किस किस टाइप के हैं इलेक्ट्रिकल में और उनको कैसे हम अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इस सिस्टम में काम कर रहे हैं तो बिना लोड की जानकारी के काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और एक ओवरव्यू रहेगा जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो मेरा कहना ये है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो फर्स्ट इन्वेंट हुआ था वो फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिनको हम बोलते हैं मिशेल फैराडे, उन्होंने 1831 में जो फर्स्ट जनरेटर बनाया था और उसको बोलते हैं फैराडेज डिस्क। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड था, तो ये भी सीखना ज़रूरी है कि ये शुरुआत किसी ने करी थी। करते हैं जैसे केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। काफ़ी सारे पावर प्लांट हैं, सोलर पावर प्लांट हैं और काफ़ी सोर्सेज हैं हमारे पास पावर जनरेशन के, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। और सेकेंडली क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो यूजेज है वो बहुत डे बाई डे वाइडली इंक्रीज़ हो रही है। और आपको अगर हम थोड़ा ओवरव्यू, थोड़ा डिटेल्ड ओवरव्यू अगर दिखाएं तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो इंडिया में 58.9 जो परसेंट है वो फॉसिल फ्यूल से एनर्जी जनरेट होती है और 39% सिर्फ RES से, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिनमें हाइड्रो स्टेशन आ गए, सोलर स्टेशन आ गए, बायोमास आ गए। और डे बाई डे हमारी जो डिमांड के ये दोनों चार्ट हैं ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों वोल्टेज एंड करंट की, एंड साथ में रेजिस्टेंस भी हमने इंक्लूड कर दिया है इसमें क्योंकि दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। अब वोल्टेज क्या है, अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो वोल्टेज बेसिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू कंडक्टर्स। अगर आपको हम और थोड़ा डिटेल्ड बोलें कि जैसे पानी का एक पाइप है, उसमें प्रेशर है, इट्स जस्ट लाइक अ प्रेशर। अभी इंडिया में डिफरेंट लेवल्स हैं वोल्टेज के जो हम यूज़ करते हैं। कुछ जनरेशन के टाइम पे, कुछ ट्रांसमिशन के लेवल्स हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल है। जनरली इंडिया में हम 440 और 230 वोल्ट जो है हम यूज़ करते हैं। अब बेसिकली करंट क्या है, करंट अगर बाय डेफिनेशन जाएं तो इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। तो दिस इज़ जस्ट लाइक हमने जैसे बोला था कि पानी का कोई पाइप है, उसमें वो वाटर प्रेशर है। हम इसको करंट को अगर समझना चाहें तो ये उस पानी का फ्लो है जो उसमें फ़्लो हो रहा है। करंट जो है काफ़ी करंट कैरिंग कैपेसिटी है जो हर एक इक्विपमेंट की, हर एक मोटर की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी, बिकॉज़ उसी जो उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी है उसी के बेसिस पे हम जो उसकी केबल डालेंगे, उसका जो स्टार्टर चूज़ करेंगे, उसकी जो बस चूज़ करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ चल रहा है। तो कभी अब रेजिस्टेंस दोस्तों हम किसको बोलते हैं, ये बेसिकली क्या है, अगर हम आपको सिंपल भाषा में समझाएं, वही वाटर का पाइप है, उसके आगे एक बॉल लगा दीजिए, उसको बंद कर दीजिए या उसको थोड़ा सा ओपन कर दीजिए, उसकी वो कैपेसिटी है कि वो पानी के फ्लो को कितना कंट्रोल कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल अगर डेफिनेशन बोलें तो कैपेसिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ करंट। बेसिकली उसकी जो हम जिस सर्किट का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा वो उतनी ज़्यादा उसके करंट के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं पावर एंड इट्स टाइप्स की। जो पावर, इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज एंड डिमांड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, एज वी सेड
कि पावर को हम काफ़ी रिसोर्स से जनरेट करते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर, एसी एंड डीसी बेसिकली, है ना। तो अब अगर हम पावर को समझें, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, ये है हम कि अगर हम बोलें कि जो आपने कितना एनर्जी यूटिलाइज़ किया ओवर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में आपने कितनी एनर्जी को ट्रांसफ़र किया। बेशक आपका कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो पावर यूनिट है वो है वाट आवर, तो हम वाट्स में उसको हम चेक करते हैं कि कितना हमारा एनर्जी का कंजम्पशन है। तो अगर इसकी डेफिनेशन बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पावर इज़ द रेट पर यूनिट टाइम एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जैसा कि आपको बताया कि पावर टू टाइप्स की है, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो डीसी में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि उसमें कोई फर्दर टाइप नहीं है पावर की। तो अब आ गया एसी। एसी सर्किट क्या है कि इसमें आपको फर्दर 3 जो इसकी टाइप्स हैं हम उनमें क्लासीफाई करते हैं। एक होती है एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। एपरेंट पावर को हम बोलते हैं किलोवाट, ये होता है VI cos phi। अगर 3 फेज़ का सर्किट का है आपका तो आप बोलेंगे √3 VI cos phi। और एक सेकंड आ गया आपका एक्टिव पावर, KVA = VI। बेसिकली जो जनरेटर्स होते हैं वो KVA में ही उनकी रेटिंग होती है। एक्चुअली दिस इज़ द डिमांड, रियल डिमांड। एंड रिएक्टिव पावर इज़ द KVAR, इसमें VI sin phi आ जाता है। तो अगर हम इनका एक को रिलेशन देखें कि इन सभी पावर्स में रिलेशन क्या है, तो आपको ये जो हम साइड में एक ये छोटा डायग्राम बना के समझाया हुआ है कि KVA, KVAR और किलोवाट, इसमें क्या रिलेशन है कि बेसिकली KVA = होता है KW² + KVAR², इसका सभी का √। तो दोस्तों अब बात करते हैं व्हाट आर द इलेक्ट्रिक लोड्स। इलेक्ट्रिक लोड हम बोल सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज मैकेनिकल और हीट एनर्जी। अगर आप बोलोगे कि ये लैंप है तो लैंप एक इलेक्ट्रिक लोड है, अगर ये फ़ैन है तो फ़ैन भी एक इलेक्ट्रिक लोड है। तो काफ़ी सारे आजकल तो बहुत कुछ हो गया, आज तो हमारे हर घर में पता नहीं कितने के सारे इलेक्ट्रिक लोड्स हैं। तो अब इनको थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। अब इलेक्ट्रिक लोड हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे रेजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड एंड इंडक्टिव लोड। जैसे पावर 3 टाइप्स की है, वैसे लोड भी हमारे जो हैं 3 टाइप्स के हैं। तो इनका क्या मतलब है कैपेसिटिव, रेजिस्टिव और इंडक्टिव का, जी आपको थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं। तो रेजिस्टिव लोड होते हैं जो वो बेसिकली नियर टू यूनिटी पावर फैक्टर के चलते हैं। कैपेसिटिव होते हैं वो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, और जो इंडक्टिव लोड हैं ये लैगिंग में चलते हैं काफ़ी। तो अगर थोड़ा जैसे हमने पहले समझा था कि पावर जो 3 टाइप्स के, जिस साथ में बियर का ग्लास गलत रख दिया मैंने, चलो समझाने के लिए बोलता हूँ। जैसे हमने बोला था कि एक एपरेंट पावर है, एक रियल पावर है और एक रिएक्टिव पावर है। अब इसमें जो है, जो एपरेंट पावर है वो बेसिकली ट्रू जो डिमांड है वो है, जो रियल पावर है वो है ये जो आपको जो बियर का जो गिलास है इसमें जो जितनी बियर है वो रियल पावर है, और ऊपर रहेगी रिएक्टिव पावर। तो अब रिएक्टिव पावर तो वेस्टेज ही, आपने वो झाग को तो पीना नहीं है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल पावर है, 3 टाइप्स की पावर है जो जनरेटर के ऊपर एक्चुअल जो उसकी डिमांड है वो उसको हम एपरेंट पावर बोलते हैं। किलोवाट जो है वो रियल पावर है। अब रिएक्टिव पावर जो है वो KVAR है। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना, लेकिन बियर के गिलास के ऊपर कंसंट्रेट मत करना आप। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो पावर फैक्टर, बेसिकली पावर फैक्टर बार बार मैं बोल रहा हूँ, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, इसमें पावर फैक्टर के ऊपर इम्पैक्ट है। पावर फैक्टर में हम जो मेंटेन करते हैं आजकल इंडस्ट्री में नियर टू 0.9 रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है गिलास का, जी जितना हम कम कर सकें उतना हमारे लिए फ़ायदा है। तो अगर हम देखें तो इनकी जो अपनी जो लोड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिकली जो रेजिस्टिव लोड हैं वो इन फेज़ चलते हैं करंट के, वोल्टेज जो है वो करंट के फेज़ में रहता है। और जो इंडक्टिव लोड हैं उसमें जो करंट है वो वोल्टेज को लैग करता है, और कैपेसिटिव में उसको लीड करता है। तो इसके ऊपर हम आपको एक अच्छे से डिटेल्ड जो पावर फैक्टर है, काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है पावर फैक्टर का, तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो उसके बाद अभी अगर हम ओवरव्यू में जाएं जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन के, इसमें काफ़ी लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, काफ़ी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस आ जाते हैं, ट्रांसफार्मर्स आ जाते हैं, आइसोलेटर्स आ जाते हैं, ब्रेकर्स आ जाते हैं, जनरेटर्स आ जाते हैं, और पता नहीं कितने के पैनल के इक्विपमेंट आ जाते हैं।
तो जो हम थोड़ा मोटा मोटी समझें, जो डीसी पावर है वो बेसिकली बैटरीज में स्टोर रहती है और उसकी व्हीलिंग जो है वो नहीं हम करते। जो एसी पावर है हम वो जनरेट करते हैं, उसको स्टोर नहीं कर पाते, उसकी व्हीलिंग होती है। मतलब जो हम जनरेट करके ट्रांसमिशन के थ्रू और डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमारे घर तक आती है, वो एसी पावर है। तो वहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल हैं, फॉसिल फ्यूल हैं और आरईएस जो आपके हैं, तो उनसे हम पावर जनरेट करते हैं इन पावर प्लांट्स के अंदर। और जैसा जैसा आपको फिगर में दिख रहा है, उसके बाद स्टेप अप करते हैं ट्रांसफार्मर्स के थ्रू और ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू हाई वोल्टेज लेवल पे हम उनको ट्रांसमिट करते हैं, बिकॉज लॉसेस रिड्यूस करने के लिए। और फर्दर जब हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे जाते हैं तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करके हम अपने घरों के लिए यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है जिसने हमें ऑल ओवर इंडिया लगा लीजिए, या कहीं जो ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी दूर है जो है ना, वहाँ भी पावर जो है इजीली अवेलेबल हो गई है सिस्टम की हेल्प से। तो पावर जनरेशन है वो अलग अलग लेवल्स पे है और जो ट्रांसमिशन है वो भी अलग अलग लेवल्स वोल्टेज लेवल पे है। तो काफ़ी जगह पे हम जैसे 3.3 kV 11 kV पे हम जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस आजकल यूज़ कर रहे हैं, और ट्रांसफार्मर्स एक काफ़ी मेन इक्विपमेंट है जो हमारी काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर हम बोलें कि ये जो सिस्टम है ये काफ़ी एफिशिएंट है, जो पावर लॉसेस को मिनिमाइज़ करके आपके घर तक हमने जो पावर जनरेट करी वो पहुंचाता है। जनरली अगर हम 2 यूनिट जनरेट कर रहे हैं तो आपके घर पे 1 ही यूनिट पहुंच रहा है, इतने लॉसेस तो हैं। तो दोस्तों हमारा जो छोटा सा एक एपिसोड था ऑन इंट्रो इलेक्ट्रिकल्स के ऊपर। नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा वो आएगा मोटर्स एंड स्टार्टर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोटर्स एंड देयर स्टार्टिंग मेथड्स, वायरिंग डायग्राम्स, टेस्टिंग ऑफ सर्किट्स एंड पॉसिबल फॉल्ट्स। बेसिकली आप इस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा, तो आपके काफ़ी सारे फंडे हैं जो वो क्लियर हो जाएंगे कि यार मोटर टेस्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड हैं। बहुत कुछ सुनने को मिलता है हमें, जो हमारा जो फील्ड है उसमें ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। थ्योरी तो इतनी भरी पड़ी है कि अगर आज हम सारी दिन सारी रात पढ़ते रहें तब भी कुछ समझ में नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, थ्योरी बहुत ज़रूरी है, वो उतनी ही पढ़नी ज़रूरी है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, वो उतना आपको पता होना चाहिए थियोरेटिकल नॉलेज।